जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खुरम इकबाल, कंप्यूटर लेक्चरर। जी बच्चे, आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने लगे हैं। मेरा बेटा, लेक्चर नंबर 3 हमारा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। कमाल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने दुनिया का रुख बदल दिया, ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीका एकदम से बदल दिया। कैसे बेटा? देखिए, 2-3 पहलू पर हम इसमें बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस वक्त मैसेज सिस्टम क्या था, पैगाम कैसे पहुंचाया जाता था। बहुत डिफ़िकल्ट था। यानी कि अगर आपने किसी से कोई बात बतानी, किसी को पूछनी है, तो आपको बाकायदा से ख़त लिखना होता था और लेटर लिखना, उसको पोस्ट करना, फिर आगे से लेटर वो जाएगा। 7 to 10 डेज़ रिक्वायर्ड होते थे इस काम के लिए। यानी कि जो अगर कोई इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता है किसी को, तो उसको बाकायदा PTCL, अगर टेलीफोन को देखा जाए तो इतना आम अवेलेबल नहीं था कि उसको कहा जाए तो वो मौजूद नहीं था इतना आम हर जगह पर कि हम फ़ोन कर सकें। फिर ख़त रसाई के लिए वेट करना पड़ता था कि बाकायदा ख़त लिखना, उसे भेजना, फिर हो सकता है कि पॉसिबल है कि डिले हो जाए, कि आपने जो ख़त लिखा वो बंदा मिला नहीं या उसको ख़त नहीं मिला, जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो उस तक पहुंची नहीं, जब तक पहुंची हो सकता उसकी डेथ हो गई, बंदा ही मर गया। तो बेटा, ये सारी जो प्रॉब्लम थी ना, ये मैसेज सिस्टम आने से पहले की थी। लेकिन अगर विद टेक्नोलॉजी देखा जाए, विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आफ्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखा जाए, तो क्या हुआ कि अब हम सिर्फ SMS लिखते हैं और विद इन 1 सेकेंड वो SMS एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, आप इससे ज़्यादा वाकिफ़ हैं कि कितने ज़्यादा इस वक्त हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जहाँ से हम चैट कर सकते हैं। व्हाट्सएप है, ईमो है, फेसबुक है, आप मैसेज वगैरह सेंड कर सकते हैं। सिंपल SMS भी है, सिम के ज़रिए जो हम सेंड करते हैं नंबर के ऊपर, वो भी है। 1 सेकंड भी नहीं लगता, आप अक्रॉस द कंट्री किसी से बात करनी हो, आप उससे बात कर लेते हैं। मेरा बेटा, सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद में आया। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मुमकिन किया कि आपका कोई भी मैसेज, कोई भी पैगाम विद इन अ सेकेंड एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें, ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज क्या है? इससे पहले विलेज को देख लेते हैं। बेटा, गांव, एक विलेज के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो क्या है? वो यही है कि हर एक नेबर को अपने दूसरे नेबर के बारे में हर मालूमात है। उसे पता है कि इसके घर में खुशी कब आनी है। वो एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर कोई दुख आया तो वो उससे लाजमन मिलते हैं, उनका मिलना बहुत ज़्यादा है। आपसी एक ताल्लुक बहुत अच्छा है गाँव के अंदर। अब अगर हम पूरी दुनिया के इन्वायरमेंट को इस वक्त देखें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आने के बाद क्या किया इस दुनिया पर, तो वो बच्चे, वो भी यही है कि उसने पूरी दुनिया को एक गांव की तरह बना दी है। कैसे? आप देखिए, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपकी किसी भी दूसरे शख्स से बात होती है जो पाकिस्तान से बाहर रहता है, फेसबुक के जरिए बात होती है, व्हाट्सएप के जरिए होती है या ईमो के जरिए होती है। आप उसको इस तरह से जानते हैं जैसे कि गांव में 2 नेबर एक दूसरे को जानते हैं। सेम आप इसी तरह से दूसरी कंट्री में रहने वाले को इस तरह से जानते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेटा, इसी चीज़ को, पूरी दुनिया को जो एक गांव की मानंद बना दिया, इस चीज़ को कहा जाता है ग्लोबल विलेज। इसे क्या कहा जाता है? ग्लोबल विलेज। जो थर्ड पॉइंट है इसमें, वो क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किस तरह से मेडिकल फील्ड को सपोर्ट की है। अगर आप बच्चे देखें मेडिकल फील्ड के अंदर, तो थोड़ा सा ज़रा मुआवजा करें, हमें किसी को हर्ट नहीं करना, हमने मेडिकल वालों को हर्ट नहीं करना, लेकिन कंप्यूटर की अहमियत है। कंप्यूटर को अगर थोड़ी देर के लिए हम मेडिकल से अलग कर देना, तो इन लोगों के हर रिजल्ट के अंदर एरर आ जाएगा। मेडिकल में डॉक्टर को तो यह भी पता नहीं होता कि जो मरीज उनके सामने है वो जिंदा है या मर गया। कंप्यूटर बता रहा होता है कि भी ये मरा है या जिंदा है। कंप्यूटर उसका हार्ट बीट लेवल बता रहा होता है। कंप्यूटर के जरिए ही आजकल मशीन आ गई है जिसमें ब्लड प्रेशर घर बैठे हुए चेक कर लेते हैं। कंप्यूटर की वजह से ही शुगर चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर की वजह से ब्लड सेल्स वगैरह की चेकिंग चल रही है। ये सारा कुछ कंप्यूटर ने मुमकिन किया है। बच्चे, मेडिकल फील्ड के अंदर कंप्यूटर ने बहुत हेल्प की है। हर फील्ड में कंप्यूटर है, बैंक हो, मार्केटिंग हो, हर फील्ड में कंप्यूटर ने अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया है। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो ये भी तो कंप्यूटर के जरिए ही तो हो रहा है। आप अपने घर बैठे हुए, मैं अपने घर बैठा हूँ, लेकिन हमारी बातचीत चल रही है, आप मेरा लेक्चर देख पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेटा, लेकिन मैं मेडिकल फील्ड को अगर थोड़ा सा बताऊं तो मेडिकल फील्ड में क्या है कि फर्स्ट करें एक डॉक्टर ने रिसर्च की,
अल्लाह ताला हमें इस कोरोना की वबा से बचाए कि अगर इसका ही इंशाल्लाह इसका इलाज क्रिएट हो जाता है, बन जाता है इसका एंटीडोट, तो वो क्या होगा, वो डॉक्टर फ़ौरन से किसी ना किसी वेबसाइट को या किसी ना किसी सोशल मीडिया पर उसको उसी टाइम बयान करेगा कि ये इलाज क्रिएट हो गया, और विद इन अ सेकेंड वो दुनिया के हर कॉर्नर में वो पहुंच जाएगा। वो तरीका, वो इलाज, वो मीडिया के जरिए हम किसी भी दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। ये जस्ट मेडिकल की हेल्प की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, कंप्यूटर ने, आप लोगों ने। आप भी तो कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, इंशाल्लाह आप लोग भी कामयाब होंगे, आप भी इसी तरह से कोई ना कोई न्यू इन्वेंशन करेंगे। खैर, हम अपनी बात को आगे लेकर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है कि फोर्थ पॉइंट हमारे पास है डिजिटल कन्वर्जेंस। डिजिटल कन्वर्जेंस क्या है बच्चे? फर्ज करें कि डिजिटल कन्वर्जेंस में ये चीज़ आती है कि आपने एक कंपनी है, वो यूरोप में है, आपने उसकी एक ब्रांच ओपन की पाकिस्तान के अंदर। अब आपको वो कंपनी कहती है पर वीक के हिसाब से आपने उससे मीटिंग करनी है, तो क्या आप वीज़ा और टिकट वगैरह लेकर यूरोप जाएंगे हर हफ्ते? सुभान अल्लाह, ये जितना कमाएंगे सारा खर्च हो जाएगा। नहीं मेरा बेटा, हम वहां पर नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम इंटरनेट को यूज करते हुए, हम इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपने ऑफिस में ही बैठकर विद द हेल्प ऑफ लाइव कॉल, वीडियो कॉल, हम क्या करेंगे, उनसे मीटिंग कर लेंगे। वो भी वीडियो कॉल पर होंगे, हम भी उनके सामने वीडियो कॉल पर होंगे। सेम ऐसे ही होगा जैसे हम मीटिंग में एक ही ऑफिस में बैठे हुए हैं। इस चीज को डिजिटल कन्वर्जेंस कहा जाता है। जैसे वीडियो कॉल आप लोग करते हैं ईमो के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ये वीडियो कॉल डिजिटल कन्वर्जेंस कहलाती है। इवन डैट के जो मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है इस वक्त और ये आपके पास मीडिया के थ्रू पहुंचेगा, इस चीज को भी डिजिटल कन्वर्जेंस कहते हैं। आपने मेरा लेक्चर अभी सुनना है, अभी आप फौरन सुन लेंगे जैसे आपके पास डिलीवर होता है। आपका कुछ दिन बाद दोबारा उसको समझने का दिल करता है, आप दोबारा उसको ओपन कर लेंगे। तो डिजिटल कन्वर्जेंस है ही यही कि आपके पास मीडिया की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में कोई लेक्चर पहुंच जाता है। मेरे बेटा, आज हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखा जिसने पूरी दुनिया का रुख बदल दिया, तौर तरीका बदल दिया, हमारा लाइफस्टाइल बदल दिया। हम इसको अगर पॉजिटिवली देखें तो इसने हमें बहुत मदद की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एक दूसरे से बातचीत करने में, मेडिकल फील्ड के अंदर पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया, और फिर उसके बाद हम एक दूसरे से वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद अब हम सॉफ्टवेयर को देखेंगे। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? हम बेशक सॉफ्टवेयर को पहले टॉपिक में भी देखा है, लेकिन अब सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट डीप डिस्कशन होगी। और मेरा बेटा, सॉफ्टवेयर पहले देख लेते, सॉफ्टवेयर को दोबारा से उसी तरह से डेफिनेशन को फोकस कर लेते हैं जैसे हमने पहले लेक्चर में किया था कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक मखसूस काम करने के लिए हिदायत का मजमुआ जो एक ही जगह पर इकट्ठा किया जाता है, कंप्यूटर को दिया जाता है, वो एक मखसूस काम के लिए किया जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। बेटा, सॉफ्टवेयर की अगर टाइप्स को देखा जाए तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं। वो टाइप्स क्या हैं? पहली सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर सिस्टम जो वर्क कर रहा है, जैसे विंडो है, विंडो हम इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। रैम का सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि हर वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को प्रॉपरली वर्किंग में लेकर आएगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो बोल रहे हैं ये भी असल में क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर क्या है? बेटा, डिवाइस ड्राइवर का मतलब ये होता है कि जैसे आपने माउस का सॉफ्टवेयर यूज करना है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर को कंट्रोल करवाए, हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल करवाए, वो डिवाइस ड्राइवर है। जैसे माउस एक डिवाइस है और वो अपने सॉफ्टवेयर की वजह से काम कर रही है। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि कंप्यूटर एक जाहिल मशीन है। कंप्यूटर को जाहिल मशीन कहा जाता है। वजह क्या है? सिर्फ एक वजह है कि विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एक भी काम नहीं कर सकता। अगर कंप्यूटर के पास माउस का सॉफ्टवेयर नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि माउस को कवर कैसे करवाना। हम माउस को मूव करते रहे, क्लिक करते रहे, डबल क्लिक करते रहे, कोई एक्शन जनरेट नहीं होगा। कंप्यूटर अपनी साकिन हालत में रहेगा, कोई उसका रिएक्शन नहीं आएगा। जैसे एक जाहिल शख्स, उसको जो कुछ कहते रहो वो ढीठ होकर बैठा हुआ है, उसे कुछ पता नहीं चल रहा। कंप्यूटर बगैर सॉफ्टवेयर के सेम ऐसे ही। तो बेटा, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये असल में सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देने के काम आता है। सिस्टम को सिस्टमैटिकली जो प्रॉपर वर्किंग करवा रहा है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर करवा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बेटा? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को असल में कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूजर इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर उसने उस हार्डवेयर को इस्तेमाल करना है तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी।
ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर वो इस चीज के काबिल नहीं है कि वो हार्डवेयर को कोई काम दे सके। मॉनिटर डिस्प्ले नहीं दिखा सकता, आप हार्डवेयर से कोई कंपोनेंट से काम करवा ही नहीं सकते बगैर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, बिटवीन द मशीन। क्लियर होगी बात? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है? जो देखने में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ना भी हो तो काम चल जाएगा, लेकिन वो सिस्टम के साथ अगर अटैच है, यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अगर अटैच हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग में, एफिशिएंसी में इजाफा हो जाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम में हम लेकर आ जाएंगे एंटीवायरस को। देखिए, अगर एंटीवायरस नहीं है सिस्टम के अंदर तो क्या होगा? तो सिस्टम अपनी प्रॉपर वर्किंग करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आकर वो वायरस का शिकार हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके अलावा अगर दूसरे हम यूटिलिटी प्रोग्राम को देखें तो वो डिस्क मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, इसको भी हम यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैनेजमेंट का काम अंजाम में लेकर आ रहे हैं, सरअंजाम दे रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे यूटिलिटी प्रोग्राम। तीसरा मैंने पहले आपको बता दिया, वो क्या था? वो डिवाइस ड्राइवर था। इन सारों को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। बेटा अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर से हटकर अब दूसरी तरफ चले तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए नहीं है, वो यूजर के लिए। यानी कि अगर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा, लेकिन अगर कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर प्रॉपर वर्क करेगा, लेकिन यूजर का कोई ना कोई काम रह जाएगा। यानी कि मेरा कोई ना कोई काम रह जाएगा, मैं अपने किसी काम के अंदर प्रॉब्लम का शिकार हो जाऊंगा, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम MS वर्ड की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें, अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है तो आपका कंप्यूटर प्रॉपर वर्क करेगा। अगर इसकी और कॉमन एग्जांपल की तरफ चलें, आपके पास मोबाइल तो है ही है, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल। अब मोबाइल के अंदर फर्ज करें फेसबुक का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपका मोबाइल क्या कहेगा? ना जी ना, मैं काम नहीं करता। आपका मोबाइल प्रॉपर वर्क करेगा, मसला आपके लिए बनेगा कि आप फेसबुक को यूज नहीं कर सकते। अगर मीडिया फाइल नहीं है, मीडिया फाइल सॉफ्टवेयर नहीं है आपके पास, तो आप मीडिया फाइल को प्ले नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि यूजर का काम रुक रहा है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, कि जो प्रॉपर वर्किंग यूजर के लिए करे, यूजर को हेल्प करे, जस्ट फॉर द यूजर, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब यूजर भी दो तरह के, एक ऐसा यूजर जो कॉमन एक क्या कहूं कि रिक्वायरमेंट के ऊपर राजी हो जाता है कि हाँ भाई मेरे लिए बहुत है, जैसे कि MS वर्ड जैसा सॉफ्टवेयर आपके पास है वैसा ही सॉफ्टवेयर MS वर्ड मेरे पास है। फेसबुक का सॉफ्टवेयर जैसा आपके पास है वैसा ही फेसबुक का सॉफ्टवेयर भी मेरे पास है। यानी कि एक ही तरह का सॉफ्टवेयर है और जनरल पब्लिक उसको यूज कर रही है। इसे कहा जाता है कि पैकेज सॉफ्टवेयर। यानी कि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 2 फर्दर टाइप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज पैकेज सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। पहले पैकेज सॉफ्टवेयर को मैं बयान कर रहा हूं कि पैकेज सॉफ्टवेयर क्या है? जस्ट फॉर द जनरल पब्लिक, वो जनरल पब्लिक के लिए ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर है। ये शॉप से मिल जाता है हमें आसानी से। आप अगर कहें कि जी आपको फेसबुक ब्लू कॉम्बिनेशन में, व्हाइट और ब्लू कॉम्बिनेशन में नहीं चाहिए, रेड कॉम्बिनेशन में चाहिए, तो बेटा आपके लिए सिर्फ फेसबुक को चेंज तो नहीं किया जाएगा। फेसबुक किसी एक के लिए चेंज नहीं होगी। फेसबुक जैसी बना दी गई, अगर आपके पास ब्लू कॉम्बिनेशन में है तो मेरे पास भी ब्लू कॉम्बिनेशन में है। आपके पास फेसबुक की जो थीम है वही मेरे पास है। VLC प्लेयर जो वीडियो प्ले करने के काम आता है, जैसा आपके पास है वैसा ही मेरे पास है, हर एक के पास वैसा ही है। MS ऑफिस की एग्जांपल ले लें, जैसा MS ऑफिस एक के पास है वैसा ही MS ऑफिस दूसरे के पास है। ऐसे सॉफ्टवेयर को जनरल पब्लिक के लिए कहा जाता है, इसको पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। पैकेज डिक्लेयर हो गया, सबके लिए एक जैसा है। अब वो यूजर जो पैकेज सॉफ्टवेयर से अपना काम मुकम्मल कर पा रहे हैं वो ठीक है, वो पैकेज सॉफ्टवेयर की रेंज में आ जाएंगे। लेकिन कुछ यूजर हैं जिनका काम पैकेज सॉफ्टवेयर से डन नहीं होता। जैसे कि कोई बेकरी ले लें, अगर शंग्रीला बेकरी है, फूड फेस्टिवल है, चेजअप है, शॉपिंग मॉल, इसका अगर ले लें, इनका पैकेज सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलता। इन्होंने अपने कस्टमाइज करवाए हुए सॉफ्टवेयर, अपने बनवाए हुए। शंग्रीला बेकरी का सॉफ्टवेयर सिर्फ शंग्रीला के लिए है, वो किसी और के लिए नहीं होगा, वो किसी दूसरे के काम में भी नहीं आएगा। सिटी कॉलेज का अपना जो सॉफ्टवेयर है वो किसी दूसरे के काम में नहीं आ सकता। शंग्रीला बेकरी वालों को हमारा अगर सॉफ्टवेयर दे दिया जाए, वो क्या करेंगे? उसका कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जो सिटी कॉलेज का सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ प्रॉपरली सिटी कॉलेज की रिक्वायरमेंट को देखते हुए बनाया गया है। एक पर्टिकुलर यूजर, यस पर्टिकुलर यूजर, ये लफ्ज है इसके अंदर मेन। हर डेफिनेशन में एक गोल्डन वर्ड होता है,
जैसे कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंदर पर्टिकुलर यूज़र, कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन फॉर द पर्टिकुलर यूज़र, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है। जैसे चेजअप का सॉफ्टवेयर, वो सिर्फ चेजअप को देखते हुए बनाया हुआ है कि चेजअप की सारी रिक्वायरमेंट को पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर उन रिक्वायरमेंट के ऊपर डिस्कशन होती है कि इनपुट क्या होगी, आउटपुट क्या होगी, कैसे डाटा सेव करना है, कैसे उसको प्रोसेस करना है, किस किस वैल्यू को सेव करना है, कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो प्रोडक्ट की जो सेव की जाती हैं, फिर वो बार कोड के जरिए स्कैन करके उसको कैसे वो कंप्यूटर में सेव करते हैं, फिर उसको कैलकुलेट करके कैसे रिजल्ट क्रिएट होता है। ये सारी चीज़ें, ये सारी वैल्यूज़, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए है। इसे कहा जाता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जो कस्टमाइज़ किया गया है, और ये बहुत कॉस्टली होते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर बहुत चीप रेट पर मिल जाते हैं, लेकिन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो बेटा आज इस लेक्चर के अंदर हमने सॉफ्टवेयर को कंप्लीटली देखा कि सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज जस्ट फॉर द सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज फॉर द यूजर, ये यूजर के लिए है। और देर आर टू मोर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो कौन कौन सी हैं? पैकेज सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर जनरल पब्लिक के लिए है, और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो पर्टिकुलर सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर, उनके लिए होता है। होपफुल कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।